हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। हमने कई विषयों पे चर्चा किया और बहुत सारे सत्र हमारे ऑलमोस्ट समापन की तरफ आ गए। सारे विषयों को लेके काल, कर्म, प्रकृति, जीव, ईश्वर, इन सभी विषयों पे हमने अलग अलग सत्र दिए और आप सबको अच्छे से समझाया कि कैसे हर तत्व का कैसे विस्तार है और कैसे संसार में अनदेखी चीज़ें भी हम देख सकते हैं अगर ये शास्त्र चक्षु हमारे पास हो तो। जिस शास्त्र से ऐसा कहते हैं कि दर्शन शास्त्र जो होता है, दर्शन यानी देखना, तो जो हम सोचते हैं जो दिखता है वही सही है, वैसे नहीं होता। पश्यन अपि न पश्यति, देख के भी हम सत्य नहीं देख सकते। तो सत्य दर्शन देखने के लिए हमें शास्त्रों के माध्यम से देखना चाहिए, इसलिए उसको कहते हैं शास्त्र चक्षु। हाँ, गुरु मुख पद्म वाक्य चितिते कोरी ऐक्य आर न करी हम मने आशा। अपने मन से और कोई आशा नहीं करना चाहिए, अपने गुरु की वाणी से, अपने परंपरा की वाणी से, भगवान की वाणी से हमें सत्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हमारा जो अटेम्प्ट था, ये हमने सब बहुत सारे टॉपिक्स को लेके किया। तो आज मेरी इच्छा थी कि क्यों ना हम भगवत गीता के जो सारे विषय हैं, 18 अध्याय हैं भगवत गीता में, 700 श्लोक हैं, अर्जुन और कृष्ण के बीच का ये जो संवाद है, ये संवाद कई लोगों को ये समझता नहीं और जनरली लोग भगवत गीता लेते हैं और कहते हैं कि अरे अब हमें कुछ नहीं समझ रहा, हम इसको बंद कर देते हैं। और जब बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत जीवन में समस्या आने लगता है, तो ये तो कहीं ना कहीं सुना रहता है कि सारे सॉल्यूशंस गीता में हैं, तो वो गीता को ही खोजते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, 700 श्लोकों को एक बाइंडिंग, यानी उसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। प्रभुपाद जी जो भगवत गीता है यथारूप, आप देख सकते हैं ये जो यथारूप भगवत गीता है, इस यथारूप में, इसको यथारूप इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने अपने आचार्य बलदेव विद्याभूषण के तात्पर्यों से ही तात्पर्य लिखा है, इसलिए उनको एज इट इज कहते हैं। और हम इन्हीं तात्पर्यों से आज शिक्षा लेंगे, इसलिए हमारा गीता भी आज एज इट इज होगा। तो मैं आपको ये जो आज डायग्राम बनाने वाला, ये मैंने मराठी में दिया था। जब मेरा यूट्यूब में भी अवेलेबल है, दास गदाधर मराठी लिखिएगा तो मराठी लोगों के लिए मैंने पूरा गीता का 18 अध्याय दिया था। तब पहला सेशन मैंने यही ओरिएंटेशन दिया था, बहुत लोगों को पसंद आया। तो मैंने सोचा क्यों ना वो हिंदी जो हमारे डिवोटीज़ हैं, हिंदी ऑडियंस हैं जो मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, उनके लिए भी मैं ये डायग्राम बना के समझाऊँ। और इससे क्या होगा, आपको सारे 18 अध्यायों को एक साथ समझने में आसान होगा। आप कोई भी अध्याय में कोई भी पन्ना पलट सकते हैं। मेरे इस सेशन के बाद आप गीता का कोई भी पन्ना पलट सकते हैं और उस श्लोक को पढ़ेंगे तो आपको उस डायग्राम में समझ में आएगा क्या बात हो रहा है। तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और ये हम एक्सपेरिमेंट आज के दिन करेंगे। तो आइए हम लोग इसमें प्रवेश करते हैं। और आपको ये दिख रहा है कि ये जो बहुत बड़ा डायग्राम का जंबो नेटवर्क बना रखा है मैंने, पर आप चिंता मत करिए, मैं इसको धीरे 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 एक एक करके समझाऊंगा। तो भगवत गीता का क्या अनेक विषय हैं। एक विषय है ईश्वर, दूसरा विषय है जीव, तीसरा विषय है प्रकृति, चौथा विषय है काल, और पांचवा विषय है कर्म। तो मैं आपको पहले इसको गोल करके रखते ताकि हमको पॉइंट्स और सब पॉइंट्स में फर्क समझ में आए। तो कोई भी उपनिषद हो, कोई भी वेद हो, कोई भी पुराण हो, कोई भी इतिहास हो, कोई भी वैदिक स्क्रिप्चर हो, उतना ही नहीं, इस संसार में भी कोई नॉलेज हो, वो इन 5 विषयों के बाहर जा ही नहीं सकता। इन 5 विषयों के माध्यम से ही वो बनता है। ठीक है। तो हमारे 18 अध्याय इन 5 के इर्द गिर्द कैसे हैं, और इन 5 के ही वर्णन आगे पीछे हो रहे, संबंधों के वर्णन हो रहे हैं। क्योंकि तत्व में 5 होते हैं, ईश्वर और प्रकृति का संबंध, ईश्वर जीव का संबंध, प्रकृति कर्म को कैसे यूज करती है, प्रकृति काल को कैसे इस्तेमाल करती है, ये दोनों जीव के ऊपर कैसे हावी होते हैं, और जीव का ईश्वर से कैसे संबंध होता है, इसको हम देखेंगे। तो अभी मैं हर तत्व को, यानी ईश्वर तत्व को एक्सपांड करूंगा, प्रकृति को एक्सपांड करूंगा, जीव को एक्सपांड करूंगा, और फिर इनका इंटरलिंकिंग संबंध बनाऊंगा। ठीक है। तो ईश्वर जो है
तो यहाँ पे हम इसको अगर आप डायग्राम बना सकते हैं, इसको लास्ट में आपको पिक भेज दूंगा। पर ईश्वर को आप 3 रूप में जान सकते हैं। ईश्वर को 3 रूप में जान सकते हैं। एक है ब्रह्म स्वरूप। मैंने आपको, आप में से बहुत लोगों ने मेरे लेक्चर्स अगर नहीं सुने हैं तो दास गदाधर दास मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने सारे सब्जेक्ट्स को जो भी मैं लिख रहा हूँ मैंने ऑलरेडी सेमिनार्स दिए हैं, मैंने डिस्कस किया है, तो आप उसमें सुन सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्म ये भगवान का निराकार स्वरूप है। परमात्मा यानी भगवान का हमारे सबके हृदय में जो स्वरूप है परमात्मा का, दशांगुणम, वो परमात्मा स्वरूप है। और साकार स्वरूप को भगवान स्वरूप कहते हैं। तो ये 3 स्वरूप में हम ईश्वर को जान सकते हैं। ठीक है, ये इसको लिख के रखिए। फिर ईश्वर जो है, अगर इसको मैं ये यहां लिख देते हैं हम लोग, ऐसे जगह कम है तो मैं थोड़ा थोड़ा इसको स्क्वीज करके लिखूंगा। ईश्वर जो है अवतार रूप में हमसे संपर्क करते हैं। फिर विभूति, यानी विभूति का मतलब होता है, हमने देखा था कृष्ण का सीरीज जिसमें लिया था हमने, तो मैंने आपको समझाया था कि जैसे सबसे बड़ा पेड़ होता है तो उसके आदिवासी लोग पूजा करते, क्यों? तो वो भगवान का प्रतीक है। कोई बहुत पावरफुल है तो वो भगवान का प्रतीक है, तो इसको कहते हैं विभूति। और तीसरा है भक्तवत्सल। और उसके बाद होता है पावर यानी शक्ति। उनकी अपनी ठीक है। और ऐसे लिखना तो ऊपर था लेकिन मैं आपको यहां लिख देता हूं। भगवान वैकुंठ में रहते हैं। ठीक है, उनका एक अपना जगत है, अपना धाम है। ये पॉइंट्स मैंने इसलिए लिख दिए हैं, आपको मालूम होना चाहिए जब हम ईश्वर कहते हैं तो क्या क्या ईश्वर के विषय में आता है भगवत गीता में, ये आपको मालूम होना उतना ही जरूरी है। ठीक है, अभी मैंने इंटरलिंकिंग या वर्स नंबर्स नहीं बताए हैं। ये निराकार स्वरूप है, ये परमात्मा हृदय में रहने वाले हैं। ये भगवान स्वरूप जो है वो साकार स्वरूप है। भगवान हमसे अवतार रूप में आदान प्रदान करते हैं, विभूति रूप में आदान प्रदान करते हैं, भक्त वत्सलता के रूप में आदान प्रदान करते हैं, और उनकी शक्तियां हैं उस रूप से वो आदान प्रदान करते हैं। अब आते हैं प्रकृति में। प्रकृति जो है वो 3 गुणों से बनी है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से बनी हुई है। सत्व, रज और तम, ये 3 गुणों से प्रकृति बनी हुई है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है। और प्रकृति और भी 8 धातुओं से बनी हुई है। 8 धातु कौन से हैं? जिनमें 5 स्थूल हैं। स्थूल यानी इंग्लिश में इसको ग्रॉस कहते हैं, और 3 सूक्ष्म हैं। ठीक है, तो 5 स्थूल है, 3 सूक्ष्म हैं, तो ये प्रकृति को कहा गया है। और प्रकृति का एक पार्ट है, मैं यहां बना देता हूं। प्रकृति का जो है वो उसको कहते हैं मिरर। मिरर यानी भगवान का वैकुंठ ओरिजिनल है और ये इसका रिफ्लेक्शन है, तो प्रतिबिंब कह सकते हैं, या इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं प्रतिस्वरूप या प्रतिबिंब ही कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको? परछाई रूप से। हाँ, परछाई रूप से, या फिर हम इसको प्रतिबिंब अभी फिलहाल लिख देते हैं कि प्रतिबिंब। तो ये प्रकृति का स्वरूप है, वो प्रतिबिंब है ओरिजिनल की, 3 गुणों से बनी हुई है और ये 8 धातुओं से काम करती है। वैसे इसमें और भी आएगा 24 वो वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन अभी उसमें हम जाएंगे नहीं क्योंकि फिर उसको वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और हमारा बोर्ड छोटा है। कर्म में, कर्म से पहले जीव में आएंगे। जीव जो है वो 2 प्रकार के हैं। इसको हम ऐसा बनाएंगे डायग्राम। जीव जो है एक प्रकार है मुक्त,
और दूसरा प्रकार है बद्ध। इन बद्ध में दो प्रकार हैं, सुर और एक है असुर। आज इनका शादी हुआ, उनके घर में है ससुर, तो लेकिन ये है दो ये दो बड़े माने जाते हैं, ये मुक्त है, ठीक है। अब मुक्त, ये आपको समझ में आ गया। मुक्त क्या है मैं आपको यहां बताना भूल गया। सत्वगुण यानी जो आपको ज्यादा प्रसन्नता देती है कार्य। रजोगुण यानी आप जब अचीवमेंट पैशन में रहते हैं उसको रजोगुण कहते हैं। तमोगुण यानी एकदम जब आप ताकत शिथिल रहता है, ऐसे झूठ बोलता है आदमी, लेट उठता है, गंदा रहता है, उसको तमोगुण कहते हैं। 5 स्थूल कौन से हैं? पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि, इसको कहते हैं स्थूल। और 3 सूक्ष्म क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। ये मैंने मेरे माया वाले चैप्टर में और आत्मा वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, तो उस सेशन में आप जा सकते हैं। ये अभी आसान इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इतने सारे सेशन किए हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा ही टफ जाएगा, लेकिन यही आपको पहले सेशंस पढ़ेंगे तो फिर ये सेशन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इन सूर्य यानी बद्ध और मुक्त कौन है? तो जो जीव भगवान से विमुख हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था सूर्य से दूर हटिएगा तो आपको परछाई दिखाई देगा, और अगर आप सूर्य को देखते हैं तो परछाई नहीं दिखाई देगा। तो जो जीव ईश्वर से अलग होना चाहते हैं वो बुद्ध कहलाते हैं, और बद्ध में जो ईश्वर से पुनः मिलने का बात करते हैं वो मुक्त कहलाते हैं, ठीक है। और इन बद्ध में भी सुर और असुर होते हैं। बद्ध होने के बाद भी कुछ लोगों में दैवी गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, और कुछ सच में असुरी गुण के लोग होते हैं। तो सुर के गुण को लोग धीरे 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 मुक्त की तरफ जाते हैं और अंत में वो भगवान के पास चले जाते हैं। और जो जीव बद्ध है, असुरी है, तो वो प्रकृति के गुणों के अंदर ही मार खाता है, ठीक है। अब आते हैं कर्म। अब ये बोर्ड अगर इधर दिखाई देगा, ये दिख रहा है। अब कर्म में भी पुण्य, पाप और अकर्म कहते हैं इसको, या भक्ति कहते हैं, या आध्यात्मिक कार्यों को अकर्म कहा जाता है। कहते हैं कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्मणो ही अभी बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कि पुण्य, पाप और अकर्म होता है। अगर आप पुण्य करते हैं तो ऊपर की तरफ जाएंगे, पाप करेंगे नीचे की तरफ जाएंगे, अकर्म करेंगे, भक्ति करेंगे तो आप ईश्वर की तरफ जाएंगे, आपकी चेतना ईश्वर की तरफ जाएगी, ठीक है। अब ये जो कर्म है ये 3 डिवीजन है, और फिर इसमें और आता है डिविजन्स, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। तो ये मैंने आपको बताया था कर्म चैप्टर में, मैंने आपको ये सीरीज समझाया था। ठीक है। और काल का मतलब होता है प्रारब्ध का मतलब होता है जो हम इस जन्म में अपने जीवन का कोटा भोग रहे हैं, अपने कर्म फलों का, उसको कहते हैं प्रारब्ध। और जो पेंडिंग में है, पहले बचा हुआ है, उसको कहते हैं अप्रारब्ध, ठीक है। अब काल जो है, ये काल अपने आप में ही एक, इसमें 2 काल होते हैं, खंड काल और महाकाल। लेकिन क्योंकि हम इस गीता की बात कर रहे हैं तो खंड काल की बात आएगी, ठीक है। खंड काल यानी जो सूर्य से क्रिएट होने वाला टाइम इफेक्ट है, उस टाइम इफेक्ट को काल कहते हैं। अब इसमें हम ज्यादा डाइवर्जेंस नहीं करेंगे। काल पे भी मैंने आपको 2 या 3 सेशंस दिए थे, कर्म पे 2 या 3 दिए थे, प्रकृति पे दिया था, ईश्वर पे मैंने 10 सेशंस दिए हैं, जीव पे मैंने करीबन 3 या 4 सेशंस दिए हैं। तो ये सारे विषयों को मैंने मेरे सेशंस में बताया है। अब हम देखेंगे ये है क्या, ईश्वर और जीव का क्या संबंध है। तो ईश्वर का अंश है जीव। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान कह रहे जो जीव है ना अर्जुन, वो मेरा अंश है। तो जीव यानी आप, मैं, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे जो भी दिख रहे हैं वो जीव हैं। और ये प्रकृति जो है ना, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है। वो भगवान कह रहे हैं 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अपरेयाम इतस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो येदम धारेते जगत। अरे इस अपरा शक्ति में और एक शक्ति है जो परा है, वो जीव है, वो मेरा ही अंश है। तो ये प्रकृति भी मेरी है, ये जीव भी मेरा है। भगवान यहाँ कहते हैं दैवीयेश गुणमयी मम माया दुरत्यया।
तो ये यहां से कह रहे मेरा है, ये भी कह रहे मेरा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इनमें से जो मेरी में मुझ में चेतना नहीं लगाता, मन मना भो मत भक्तो, अब ये यहाँ पे मैं डॉट डॉट बना रहा हूं, मन मना भो मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, जो मुझ में भक्ति अपनी चेतना को नहीं लगाता वो बद्ध कहलाता है। उनमें से दो प्रकार के लोग होते हैं, सुर और असुर। पूरा 16वां अध्याय इस पे दिया हुआ है, दैवी संपत्ति के लोग और आसुरी संपत्ति के लोग, इनका वर्णन ये दोनों चैप्टर इसमें दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा है, सुर और असुर, इनका वर्णन दिया हुआ है। इनको कहते हैं बद्ध। तो बद्ध का काम है कि वो अपनी चेतना को जो यहाँ पे लगा हुआ है प्रकृति में, ईश्वर को जीव भूल के जब प्रकृति में अपना गोता लगाता है तो प्रकृति क्या करती है, काल और कर्म जो है, काल और कर्म को इस्तेमाल करते हुए, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए वो जीव के ऊपर प्रभाव डालती है। समझ रहे हैं? मैंने आपको एरोज बना के दे दिए हैं। कर्म जो है वो जीव के ऊपर और काल जीव के ऊपर प्रभाव डालता है, जिसके वजह से वो और भी प्रकृति में फंसते जाता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, बीच में ही कुछ भक्ति भी करता है, रजोतमो गुण में नाचते रहता है और सोचता है कि मैंने सब किया। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार अविमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। भगवान कह रहे हैं कि वो ऐसा सोचता है। तो ये बेसिकली हो गया नेटवर्क, ये एक सिंपल नेटवर्क है। वैसे ये काल जो है वो ईश्वर के डायरेक्ट कालोस्मी में भी आता है, लेकिन क्योंकि प्रकृति बद्ध जीव के लिए प्रकृति के माध्यम से ये काल काम करती है। अब क्या होता है, जो मुक्त होता है या इन बद्ध में से जो सुरगुण के लोग जो होते हैं, जो यहाँ इसकी तरफ अपनी दिशा को, जीवन को लेके जाते हैं, उनके लिए धीरे धीरे प्रकृति का जो प्रभाव है वो कम होने लगता है और उनका इधर से संबंध गाढ़ा होने लगता है और वो मूल स्थिति अपने वैकुंठ लोक में पहुंच जाते हैं। अब इससे ज्यादा आपको जानने का जरूरत नहीं है, पूरे भगवत गीता के 700 श्लोकों में यही है, पूरा 700 श्लोकों में यही है। ठीक है, अब आप में से पता नहीं कितनों ने कल मेरे लेक्चर को अटेंड किया और मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप सब भगवत गीता लाइए। अगर आपने भगवत गीता लाया है तो कृपया करके खोलिए और मैं आपको श्लोक नंबर लिख के दूंगा। यहाँ तो मैंने लिखा है, अब मैं इसको उसमें कितना लिख पाऊंगा वो देखना है, क्योंकि आपको कितना दिख सकता है, दिखता है क्या अगर मैंने लिखा तो आप उसको नोट डाउन करिए, तो आप लोग भगवत गीता निकाल सकते हैं। और जिन्होंने ये नहीं लिखा है तो इसको आप डायग्राम को बना लीजिए। 2 मिनट में 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। ठीक है, अब आपने भगवत गीता निकाला होगा तो ये वैकुंठ का जो ये जो ईश्वर का वर्णन है कि मैं ही सबका नियंत्रण हूं, मेरे ही अंडर सब है, ये 10.8 10वें अध्याय का 8वां श्लोक और 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, इसमें प्रमुखता आता है। इधर कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। और यहाँ 7वें में कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाई। वो कहते हैं कि जैसे सारे चीजों को मणि के अंदर रख देते, अंदर का धागा दिखता नहीं, अर्जुन मैं वही हूं। ठीक है, उसका विस्तार तो वो इन एंगल से करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये दिखा दिया, ये श्लोक है। वैकुंठ के बारे में वो 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, 15वें अध्याय का 6ठा श्लोक 13.6 और 8.21 8वें अध्याय का 21वां श्लोक, इसमें वो वैकुंठ के बारे में क्लियर जवाब देते हैं, सही बताते हैं कि ये क्या है। ठीक है, अब मैं लगता है नंबर लिखते लिखते आप लोग कंफ्यूज होने वाले हैं, लेकिन मैं जितना बोर्ड है उसमें यूज करके बना देता हूं। ब्रह्म स्वरूप के बारे में 14.26 27 में पूरा वर्णन देते हैं कि ब्रह्म भी मेरे से ही आता है और ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, वो मुझसे ही आता है, इसका वर्णन यहाँ पे आता है। और ब्रह्म शब्द का अनेक अर्थ होते हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है आत्मा, ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है निराकार रूप भगवान का,
ब्रह्म का परमात्मा भी कहा जाता है, ब्रह्म कभी कभी पर ब्रह्म परम धाम भगवान अपने आप को भी कहते हैं। तो ये सारे वर्णन आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम निराकार रूप का बात कर रहे हैं। परमात्मा का श्लोक आता है 15वां अध्याय का 17, फिर 13वें अध्याय का 13 से 18, 13 to 18, और 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। इसमें परमात्मा का वर्णन कि परमात्मा कहाँ है, क्या करते हैं। हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। भगवान बताते कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, मैं सबसे प्रेम करता हूं। तो ये सारा चीज उन्होंने यहाँ इसमें बताया है। अब आप चिंता मत करिए, एक्चुअली 700 के 700 श्लोक इसमें आ सकते हैं, लेकिन मैं मुख्य श्लोक दे रहा हूं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले, ठीक है। क्योंकि उसके बाद हम वो एक्सपेरिमेंट करने वाले, जब हम गीता खोल के कोई भी वर्ष पढ़ने वाले हैं। जो भगवान है, भगवान यानी साकार रूप, इसका वर्णन 10वें अध्याय का 12 से 15, 12वां श्लोक से 15वां श्लोक में अर्जुन भी बताते हैं। फिर दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, उसमें भी साकार रूप का बात हुआ है। फिर 11वां अध्याय जो है वो पूरा तो दर्शन ही है। 11वां अध्याय चैप्टर 11, 11वां अध्याय जो है वो पूरा तो भगवान ने विराट रूप ही तो दिखाया है। तो ये यहाँ पे आ गया। अब अवतारों की बात आती है, तो भगवान अवतारों की बात 4थे अध्याय के श्लोक 5 से 9 में करते हैं। और ये श्लोक तो आपको याद भी होगा, हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान बताते मैं कब कब आता हूँ। फिर विभूति के रूप में 7वें अध्याय का 8 से 12 श्लोक, और फिर 10वें अध्याय का 19 से 42, पूरा 10वां अध्याय का अंतिम पार्ट ये विभूति पे ही है। फिर भक्त वत्सलता की बात आती है, तो भगवान 10वें अध्याय के 9वें श्लोक से 11वें श्लोक तक, और 9वें अध्याय के 29वें श्लोक तक, 19वें श्लोक, और 12वें अध्याय को 13 से 20 श्लोक नंबर तक भगवान जो है भक्त वत्सलता की बात करते हैं। जब शक्ति की बात आती है, तो ये जो शक्ति है, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो शक्ति में 15वें अध्याय का 12 से 15 और 18वां श्लोक जो है, इसमें पूरे अपने शक्ति का परिचय देते हैं। वैसे सारे शक्तियां हैं, लेकिन अपनी पर्सनल शक्ति की का परिचय यहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो हमने ये ईश्वर विषय जो है अभी कंप्लीट किया। तो आप लोग नंबर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब जब हम प्रकृति में जाएंगे तो थोड़ा कुछ नंबर्स में पूछ दूंगा, क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है। अब भगवान क्या कहते हैं कि ये जो प्रकृति के 3 गुण है ना, ये मुझसे ही आते हैं। ये वो कहते हैं 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ठीक है। 7वें अध्याय के 13 और 14 श्लोक में वो सारा चीज बताते हैं, ठीक है। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती। अगर कोई मुझ में चेतना लगा दे तो बच जाएगा, वरना मेरी ये दैवी बड़ी दुरत्यया है, इसको आप पार नहीं कर पाइएगा। यू कैन नेवर सरपास प्रकृति। तो ये इधर बताया गया है। तो ये 7वें अध्याय के 13वें में तीनों गुण मेरे हैं, और ये प्रकृति को दिए गए हैं, इसके माध्यम से प्रकृति काम करती है, ये दिया है। और इसका टोटल वर्णन 14वां अध्याय, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 14 चैप्टर, 17 चैप्टर और 18 का पॉइंट 1 से लेके 18.1 से लेके 45 तक जो है, 45 तक, ये 3 गुणों के बारे में ये अध्याय बताता है। तो देखिए आप, इसमें सब जगह अध्याय आ गए हैं। और 18वां अध्याय देखो, 14 अध्याय खत्म हो गया, 17वां खत्म हो गया, 18वां इसमें आधा खत्म हो गया। तो आपको समझ रहा है कितना विषय एक एक इंपॉर्टेंट भगवान ने बताया है। अब ये जो है स्थूल और सूक्ष्म, ये 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में इसका वर्णन आता है, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने आपको प्रतिबिंब बताया, ये 15वां अध्याय का 1 से 5, ये बहुत फेमस श्लोक है, सबको मालूम है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो ये प्रकृति प्रतिबिंब रूप है, उल्टे पेड़ की तरह है, जिसका टहनी
जिसका रूट ऊपर जा रहा है, टहनी नीचे जा रहा है तो वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन थियरी है, ये रिफ्लेक्शन है। और कर्म अभी ये हो गया, अभी जीव में आते हैं, क्योंकि प्रकृति समझ में आ गया, अब जीव में आइए। तो जीव में, जीव जो है ईश्वर का अंश है, इसका पुष्टि 15वें अध्याय का 7 से 10, 15वें अध्याय का 7 से लेकर 10 श्लोक तक ये पूरा जीव का वर्णन है कि कैसे भगवान का अंश क्या करता है, और जीव की सारी डिटेल्स कि जीव आत्मा है क्या, चेतना कैसे पसरती है, कैसे वो प्रकृति में या कहीं पे चेतना लगाती है। तो दूसरे अध्याय का, इधर नहीं लिखता हूं, रुकिए इधर लिख देता हूं, देखिए ये दूसरे अध्याय का 12 से लेके 30 श्लोक जो है वो पूरा आत्मा का ही वर्णन है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। यही जीव जो है ये प्रकृति का शरीर लेके बच्चा बनता है, बड़ा बनता है, फिर बूढ़ा बनता है। अब मैं जानता हूँ ये बहुत टफ है आप लोगों के लिए, आप लोग में से जो सुन रहे हैं वो भी आधे सो रहे होंगे, क्योंकि मेरा जो कैमरामैन है वो भी सो रहा है, ठीक है। तो लेकिन इसको सीख लीजिए, क्योंकि बाद में कोई सिखाता नहीं, और ये इससे फिर गीता पढ़ने से लोग लेथर्जी हो जाते हैं। और गीता हमारी माँ के समान है, ये अगर ज्ञान समझ में आ जाए तो कोई दुख नहीं बचेगा। तो ये श्लोक का इधर वर्णन है जीव के बारे में, और बहुत सारे श्लोक है। 15वें अध्याय का 16वां श्लोक भी मैं इधर लिखूंगा नहीं। अब जीव दो प्रकार के हैं, मुक्त है और बद्ध है। तो बद्ध जीव का पूरा वर्णन आपने गीता में पहले देख ही लिया होगा। पहले अध्याय का 28वां श्लोक से 45 श्लोक जो है ये पूरा बद्ध जीव का वर्णन, यानी अर्जुन के माध्यम से पूरे बद्ध जीव का जो सोच है, एक बद्ध जीव कोई भी काम करने से कैसे डरता है, क्या उसके सोच होते हैं, ये सारे अर्जुन के माध्यम से दर्शाए गए हैं, ठीक है। वो बद्ध जीव का है। अब बद्ध में भी सुर और असुर होते हैं। तो सुर का वर्णन 16वें अध्याय का 1 से 3 में दिया गया है, और असुर का वर्णन जो है वो 16 ये दिया है, फिर 7.16 में दिया है, फिर 7.20 से लेके 23 से 23 इसमें दिया है। असुर का वर्णन बचे हुए 16वें अध्याय में दिया हुआ है, रिमेनिंग 0.4 के आगे, और इसमें भी दिया है 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में पूरे असुर लोग कैसे भगवान को शरणागति नहीं करते, वो यहाँ दिया हुआ है। अब इनमें लोग यहाँ से यहाँ जो जाते हैं, जो सुर हैं और मुक्ति की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनका वर्णन पूरा 2.31 से लेके 72 तक इनका वर्णन है। इनका वर्णन तीसरे से छठे अध्याय में पूरा है। फिर पूरा 8वां चैप्टर 8 8वां अध्याय इनका पूरा डेडिकेटेड है। और ये मुक्त जो हो जाते हैं, मुक्त कौन होते हैं? जो अपनी चेतना को, कॉन्शियसनेस को यहां से निकाल के यहां लगाते हैं। तो वो पूरा अभी इसको बनाऊंगा तो मेरे को लगता है जगह नहीं रहेगा। तो ये है, आप अगर ओरली सुन के नोट डाउन कर सकते तो नोट डाउन करिए इसको, जो मुक्त है और ईश्वर में चेतना लगाते हैं। 15वां अध्याय का 11 से 19, 10वें अध्याय का 9 से 11, 18वें अध्याय का 66, 7वें अध्याय का 3, 12वें अध्याय का 2 से 12, 7वें अध्याय का 19, 7वें अध्याय का 24 से 30। ये मुख्य श्लोक आपको पाए जाते हैं। जो मुक्त है यहाँ से यहाँ जाने में क्या करते हैं उसका वर्णन भगवान ने उन श्लोकों में किया है। अब जगह नहीं है और मैं कहीं लिख नहीं सकता, इसलिए यहाँ नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब जो है हम लोगों ने ये 1, 2, 3 विषय देख लिया। अब कर्म की तरफ जाते हैं। ये जो है तीनों का वर्णन 4.17 में आता है। कर्मणो पे बोद्धव्यम च विकर्मणः। और इसका जो है वो एक्चुअली इसकी विस्तृत में आता है, नेक्टर ऑफ डिवोशन में आता है, लेकिन इसके अलाइनमेंट में इसलिए मैंने लिखा है इसको, ठीक है। और काल का वर्णन जो है वो 8.16 से लेके 20, और एक जगह 11वें अध्याय में भी आता है जहां भगवान 11 पॉइंट कोई तो वर्ष है उसमें आता है, कालोस्मि भरतर्षभ, कि भगवान काल के रूप में सारा लेते हैं, तो उसका वर्णन इसमें आता है। इतना मैंने आपको बता दिया। अब सारे वर्ष नंबर्स में ज्यादा नहीं लिखूंगा, लेकिन जैसे इनके संबंध का वर्ष लिख दिया है तो यहां से ये जो वर्ष है वो भी सुन लीजिए। ये 13वें अध्याय का 6
और 7 जो है इसमें ये संबंध आता है कि प्रकृति कैसे जीव जो है प्रकृति से संबंध रखती है, और 7वें अध्याय का 5वां श्लोक जो है वो इसमें दर्शाता है। और प्रकृति जो है वो काल का यूज करती है, वो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में है। ठीक है, ये 11:32 है। और कर्म जो है वो पूरा कैसे, ये कर्म कैसे काम करता है पूरा, ये पूरा 18वें अध्याय का 46 से 53 में इसका वर्णन है। और इसका टोटल वर्णन 3रे अध्याय चैप्टर 3, 4, 5 और 6 इसमें आता है। ये बेसिकली सकाम कर्म, निष्काम कर्म, कर्म कांड, तो एक्चुअली उसको योगा लैडर बोलते हैं कि कैसे कौन से योग से व्यक्ति जीव जो है यहाँ से मुक्ति पाता है। हाँ, पहले वो कर्मकांडी होता है, नास्तिक से कर्मकांडी बनता है, कर्मकांडी से सकाम कर्मी, फिर निष्काम कर्मी, फिर ज्ञान योगी, ध्यान योगी, फिर भक्ति में भी मिश्र भक्त, फिर ऊपर जाता है। और 12वें अध्याय में भगवान ने वो सारा बताया। यहाँ पे मैंने आपको 12वां अध्याय बताया ना, तो 12वां अध्याय का 8 से 12 जो श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं बेस्ट ये है, उससे वो नहीं होता तो ये करो, वो नहीं होता तो ये करो। ऐसे भगवान एक एक करके सारे मार्ग बताते हैं। तो ये हो गया। अब मैंने आपको एक मोटा मोटी सारा बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम। इसको आप थोड़ा बना लीजिए, फिर मैं आपको इसका सार समझाऊंगा। हरे कृष्ण। तो ये डायग्राम इतना डरावना है कि आप इससे डर सकते हैं, तो अब आप डरिए नहीं। अब हम मुख्य विषयों में आएंगे। ठीक है, मुख्य विषय ये है कि ईश्वर जो है जीव से बहुत प्रेम करते हैं। कोई ये पूछ सकता है प्रभु हम भगवान को छोड़ के इस संसार में क्यों आए, कोई भी पूछ सकता है। तो ये जीव जो है कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, कि कृष्ण जो जीव जो है ईश्वर को भूल के इस संसार में भोग की अलग से इच्छा करता है। तो भगवान क्या करते हैं, एक खिलौना दे देते हैं प्रकृति रूपी छाया। मैंने आपको पहले भी छाया समझाया, छाया शक्ति होती है। जैसे कभी इसका ऐसा कर देते तो वो कबूतर बन जाता है, लेकिन छाया में हाथ तो ये तो उंगलियां हैं। जैसे आपने राजस्थान के कठपुतली शो में देखा होगा, पपेट शो में, वो उंगलियों में धागे रहते हैं और नीचे एक एक हाथ और पाँव रहता है नीचे वाले गुड़ियों में। उनको ऐसा करते हैं और नीचे ऐसा लगता है कि गाने पे नाच रहे हो, ऐसा, लेकिन एक्चुअली नाच नहीं रहे, उनको नचाया जा रहा है। वैसे जीव को लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन भगवान कह रहे तू कुछ करता ही नहीं, तू इच्छा करता है, तेरे काल और कर्म में होता है तो प्रकृति उसको करवाती है, तुझे लगता है तूने किया। तो ये समझिए, हम इस संसार में भ्रम में जी रहे हैं कि मैं यहाँ का सब कुछ हूं। जैसे कई बार लोग होता है कि प्रभु जी मैं अगर मेरे माता पिता की सेवा नहीं करूंगा तो फिर कैसे होगा। जब मैं साधु बन रहा था तो मेरे रिश्तेदार सब बोल रहे थे, मेरे अपनी एक बहन है और मेरे कजिन्स में 9 बहनें हैं, तो सब बोले अरे तू ऐसा कर लेगा तो फिर हमारे खानदान में कोई शादी ही नहीं करेगा। तो मैं भी टेंशन में आ गया, बोला ऐसा हो सकता है। फिर मैं सोचा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान की वाणी तो गलत नहीं हो सकती। मैं इधर आ गया, वो बहनों का शादी भी हो गया, उनको बच्चे भी हो गए, वो लोग खुश भी है, बच्चा के मामा मामा चिल्लाते, मेरे पॉकेट से पैसा जाता है तो ये हम सोचते हैं कि ऐसे हो जाएगा तो कैसे होगा, होगा, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, इसके भी हाथ में नहीं है। काल और कर्म सब देता है। और मैंने आपको कर्म का एक चीज बताया था कि अब ये तो जगह ही नहीं बचा डायग्राम बनाने के लिए, इधर कैमरा लेगा तो कैमरा हिलाने, चलो ठीक है मैं बताता हूँ। देखिए काल और कर्म कैसे काम करते हैं, ये एक पैटर्न बनाते प्रारब्ध का। मतलब आपको आपके बैंक में 1 लाख रुपए, लेकिन आपको 1000 दिए, तो उस 1000 में सुबह दोपहर को 1 से 2 कितना रुपए यूज करना है, 2 से 3 कितना यूज करना है, वो ऑलरेडी लिखित होता है, डिटेल नहीं लिखित होता। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी इस क्षण में, ये जो टाइमिंग है, इस क्षण में मुझे सुख मिलना है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि मैं लिखते लिखते ही मुझे सुख मिल जाएगा। और अगर दुख मिलना है तो लिखते लिखते ही दुख मिलेगा, क्योंकि मैं लिखने की इच्छा कर रहा हूं। और अगर मैं सोने की इच्छा करूं तो सोते सोते भी मुझे उस समय में, उस काल में अगर दुख लिखा तो मच्छर आके काटेगा, और उस समय अगर सुख आना है तो फैन चलने लगेगा, हवा अच्छे से आने लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको कहते हैं प्रारब्ध। ये काल और कर्म का एक कॉम्बिनेशन, एक पैटर्न है। तो ये दोनों एक्चुअली कोरोलरी में काम करते प्रकृति के साथ। मैं प्रकृति का उदाहरण देता हूं। जैसे
आपने देखा है ट्रेन चलता है, ठीक है, ट्रेन चलता है तो आप स्टेशन पे कभी गए होंगे तो साइड से एक ट्रेन है, आपका एक ट्रेन है, आप यहाँ देखते तो आपको लगता है आपका ट्रेन आगे जा रहा है, और थोड़ा यहाँ देखते अरे हमारा ट्रेन तो स्टेशन पे ही वो चल रहा था, आपको क्या लगा तभी कि मैं चल रहा हूं। वैसे एक्चुअली प्रकृति सब करती है और जीव को लगता है वो कर रहा है। दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में दो शब्द आते हैं जो इसको क्लियर करते हैं, उसको कहते हैं स्थाणुरोयम अचलोयम, कि जीव जो है या आत्मा जो है ये स्थाणुर है, ये हिलता ही नहीं। आपको शौक लगा? एक्चुअली जीव कभी हिलता ही नहीं, मैं जो हिल रहा हूं ये मैं नहीं हिल रहा हूं जैसे वीडियो गेम होता है ना, तो वीडियो गेम में व्यक्ति जो एक जगह बैठ के ही सब हिलाता है, उसमें रहता है यू हैव क्रॉस्ड 100 किलोमीटर, जबकि वो वहीं बैठा है 0 मीटर्स पे। वैसे इस प्रकृति का अपना एक डिजाइन है। तो आने वाले जब हम सेशंस लेंगे तो हम ये जो कॉस्मोलॉजी है, ये ब्रह्मांड कैसे बना हुआ है, उसमें कैसे हर जीव को एक भ्रम दिया हुआ है, ब्रह्मा से लेके चींटी तक सबको एक भ्रम में रखा हुआ है, और जीव जो है ये कभी स्वीकार नहीं कर पाता, ये दुख है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर जीव इस चीज को समझ ले तो मेरे पास आ जाएगा, वरना इसी अंधेरे में वो खेलते रहेगा, और इसमें आप कितना भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। आप कितना भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करें, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि ये केवल काल और कर्म अपना रूप बदल देगी। कई बार छोटा बच्चा होता है, माता पिता बोलते हैं पढ़ाई कर लो, फिर एक बार तुम बहुत बड़े अफसर बन जाओगे तो हम सब की कठिनाइयां दूर हो जाएंगी, और पता चला बहुत बड़ा ऑफिसर तो बन गया, लेकिन फिर उसके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन लोगों से हो गया, जिससे वो रोज लड़ाई झगड़ा और बंदूक देखना जो कभी देखा नहीं था, शांति से खा रहा था, वो भी उसका चला गया। तो ये फर्क होता है। तो ये हमारे गुरुकुल के बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो मुझे भी हंसी आ रहा है। आओ इधर आओ, इधर आओ ना, अरे एक एक करके आओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ जल्दी। ये हमारे बच्चे लोग हैं, तो ये मेरे को कैमरा में देख रहे हैं, इधर देखो यही है, ठीक है ऑडियंस, अभी यहाँ जाके बैठो ये मुझे वहां से देख रहे थे तो मुझे भी हंसी आ रहा था। तो ये काल और कर्म जो है एक पैटर्न बनाता है प्रकृति के साथ। तो प्रकृति क्या करती है, जीव को वो इंप्रेशन देती है कि तुम ही हो, तुम्हारे बिना नहीं चलेगा, रुक जाओ प्लीज वेट। तो जीव जो सोचता है हाँ मैं रुक जाता हूं, तो फिर वो रुक गया, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो ये वो पूरा नॉलेज जो है 18 अध्याय में यही है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको गीता खोल के, आप में से आप चाहे तो कमेंट में कोई वर्स बोल दीजिए, मैं उस वर्स को एनालाइज कर दूंगा तब तक। और अभी मैं जो है ये रैंडमली आपके सामने आप बोलेंगे, आप तो कैसे बोलेंगे, लेकिन ये रैंडमली मैं कहीं रुक जाता हूँ। देखिए अभी रुक गया हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ का जो श्लोक है हम पढ़ेंगे, ये है दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेव विदित्वैनम नानुशोचितुमर्हसि। 25 है, 24 तो मैंने अभी पढ़ा है आपको। और ये कौन सा वर्णन है, ये आत्मा का वर्णन है कि जीव कैसे काम करता है, उस आत्मा का गुण है। तो आ गया इसी के अंदर। अब हम वापिस कहीं जाते हैं, देखिए तो यहाँ जाते हैं, थोड़ा इधर उधर जाते हैं। ये कौन से चैप्टर है, ये 7वें अध्याय का 24वां श्लोक है। क्या कह रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो माम मम अव्ययम अनुत्तमम। वो कह रहे हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, मुझे लोग क्या कहते हैं कि मैं अव्यक्त हूं लेकिन मैं व्यक्ति हूं, और ऐसे लोग कम बुद्धि वाले हैं। ये ब्रह्म का ज्ञान आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये 7 का 24 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ब्रह्म में आ जाएगा वो। अगर हम लिखना चाहे तो वहाँ लिख सकते हैं 7-24। वैसे तो हम 800 का 800 श्लोक लिखेंगे तो फिर 700 का 700 श्लोक लिखेंगे दिक्कत हो जाएगा। तो ये इसमें आ गया, तो कुछ भी आप श्लोक खोलिए वो इसी में आएगा। तो मैं देखूंगा कमेंट्स में किसी ने बोला तो वो श्लोक खोल के देखता हूं कहाँ। तो ठीक है, छोड़ दो। तो कोई बात, कमेंट्स में है कौन सा श्लोक है, 5.16। तो अभी किसी ने कमेंट में 5.16 लिखा है, तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये 5वें अध्याय का 16वां श्लोक है, ठीक है। वो कहते हैं ज्ञानेन शाम नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशेति तत्परम। ये ज्ञान योग में आता है, मिश्र ज्ञान मिश्र भक्ति। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रवृत्त होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य की
से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये कर्म का जो पार्ट है, मैंने देखा 3, 4, 5, 6, तो 5वें अध्याय का जो ज्ञान पार्ट है, ठीक है, जो कर्म का इधर निकलने का ज्ञान पार्ट है, और वही मैंने आपको बोला कि यहाँ 3 से 6 जो है वो यहाँ से यहाँ आने में काम करता है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे बताया रहेगा, ये 3 से 6 तो यहाँ हो गया, और ये ज्ञान पार्ट जो है सूर्य को मुक्त करने में मदद करता है, तो वो ज्ञान यहाँ आ गया, वो फ्लो। ठीक है, और कौन सा एक श्लोक है, कोई और एक ले सकते हैं, और एक आ गया, बहुत सारे कमेंट्स में आए हैं, 1.1, 2.16, 18.66, 3.19, 3.19 ले लेते हैं, अभी पता नहीं क्या है, देखते हैं 3.19, 3.19 देखता हूं मैं क्या है। और ये ऐसा करने से आपको सारा गीता एक शॉट में आ जाएगा। कभी ये मत सोचिए कि किसी विद्वान के पास जाने का बहुत जरूरत नहीं है, ये पढ़िए, ये समझ के आप सारा चीज समझ जाएंगे। तस्मादासक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही चरन कर्म प्राप्नोति परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर, वो यहां से हम मुक्त होने की बात कर रहे हैं कि कर्म फल से आसक्त न होते हुए अपने कर्तव्यों को समझकर निरंतर कर्म करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होगी। ये वाला मार्ग है कि इस कर्म को लेके कैसे यहां साइकिल कंप्लीट करना है, वो यहां पे बताया इस श्लोक में, 3 अध्याय के 19 श्लोक में। ठीक है, तो ऐसे अगर आप करेंगे तो ये सारे श्लोक आपको आ जाएंगे। अब एक चीज आपको बताता हूं, ये गीता का कोर है, भगवान का हार्ट है, दिल है। भगवान 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। वो कहते हैं, अर्जुन अगर किसी को इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है, ये नहीं समझा, ये नहीं समझा, प्रभु जी हम तो बस आपको देखने के लिए लाइव बैठे थे, नहीं तो हमको कुछ नहीं समझा और हो सकता है मैंने जो समझा है उसमें भी मुझे जो समझा वही आपको समझा, उससे ज्यादा और समझना है। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई सिंसियर है और प्रामाणिकता से ट्राई कर रहा है, तेषाम एवानुकंपार्थम, अर्जुन मैं अपने दिल से उसके हृदय में मैं वो ज्ञान की ज्योति जला देता हूँ, जिसको सब चीज सार रूप में उसके जीवन में उतर जाता है। इसलिए व्यक्ति को बहुत प्रामाणिक होना चाहिए भक्ति में, भगवान से, जीव को भगवान से प्रामाणिक होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। जो ही जितना झूठा होगा प्रकृति में ढकल देंगे, तो प्रकृति के पास नहीं जाना। ये ट्यूशन टीचर है, बहुत मारती है, तो ट्यूशन टीचर से दूर रहना है, ओरिजिनल टीचर से अपना नाता जोड़ना है, नहीं तो ये दोनों हमारे जो भाई हैं हमको जूते से मारते रहेंगे काल और कर्म जो है पीटेगा, प्रकृति हंस के मारेगी। इससे अच्छा है हम हमारी चेतना को यहाँ लगाए, अगर चेतना यहाँ लगाएंगे तो हम फंसेंगे। तो आज मैंने आपको ये बताया, इससे हो सकता है आपको पूरे 18 अध्याय पढ़ने में मदद हो। आपने बचपन में बहुत सारे श्लोक भी याद किए होंगे, लेकिन अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। प्रभुपाद जी ने सरल सभी भाषाओं में अनुवाद कर दिया। आप में से किसी के पास गीता नहीं है तो लोकल इस्कॉन सेंटर या किसी भी रेलवे स्टेशन पे आपको हमारे डिवोटीज डिस्ट्रीब्यूट करते हुए मिलेंगे, तो उनसे लीजिएगा। शादी में कुछ और बांटने से अच्छा है कि आप गीता बांटिए। हमारे भक्त लोग इतने बांटे, दिल्ली के डिवोटीज 5 लाख गीता बांटते हैं, मायापुर में 10 लाख बांटते हैं, पूना के डिवोटीज, मुंबई के डिवोटीज इतना लाखों में गीता बांटते हैं। हम लोग भी रांची में थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं। तो ये इसलिए रहता है ताकि लोगों को ये मिले। आप लोगों को गीता तो पहुंच गया, लेकिन गीता पढ़ने का बारी है, ठीक है ना। तो कल हम सब 13वां अध्याय पढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ सीरीज हम लोग 13वां अध्याय का इसलिए लेंगे क्योंकि मैंने जो फिलॉसफी का सेक्शन आपको बताया, तो 13वां अध्याय में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। वो 13वां अध्याय बहुत टफ होता है, लोग नहीं सब पढ़ाते हैं, इसलिए मैं वो 13वां अध्याय पढ़ाने का आपको प्रयास करूंगा। क्योंकि 13वां अध्याय के जो टर्म्स हैं, 13वां अध्याय के टर्म्स एक्चुअली यही टर्म्स हैं। और अन्य चैप्टर्स में, अन्य अध्यायों में कैसा है कि भाव आता है, थोड़ा भक्ति शब्द आता है तो समझ में भी आता है, ज्ञान कर्म। इधर तो क्या है ना कि वो इस प्रकृति के बारे में ऐसे ऐसे शब्द, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, ये ऐसे ऐसे टर्म्स हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स हैं। तो ये सब हम समझने का प्रयास करेंगे आने वाले कुछ दिनों में 13वां अध्याय। फिर उसके बाद हम लोग कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे। तो मेरे साथ इसलिए बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत लोग कमेंट्स इधर से तो नहीं पढ़ सकता, ऑफ स्क्रीन हूँ मैं। जब मैं पढ़ूंगा तो जरूर आपको रिप्लाई करूंगा या अगले सेशन में इसको बताने का कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ 13वें अध्याय में रहिएगा। अभी हम लोग कीर्तन करेंगे और 5 मिनट कीर्तन करके फिर हम लोग कल मिलेंगे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
तो कल हम सब 13वां अध्याय पढ़ेंगे, तो आप सब समय पे आइएगा 10:15 बजे। और भगवत गीता पहले से अगर हो सके तो पढ़िएगा, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और फिर हम उसको एकदम सिंपल वे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।